मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 17, लास्ट लेक्चर है बेटे। आज इंट्रो लेक्चर, इंट्रो सीरीज को कंप्लीट करने जा रहा हूं एंड आई हैव डिवोटेड माय 17 लेक्चर्स जस्ट फॉर सेक्शन डी, कॉस्ट मैनेजमेंट, सीएमए यूएसए पार्ट 1। अभी कोई भी यूनिट मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो यूनिट नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा बेटे। 17 लेक्चर्स अगर आपने सच में ईमानदारी से देख लिए तो आई कैन गारंटी यू कि ये जो 5 यूनिट्स में बताने वाला हूं आप काफी हंसकर डांस करते करते सीख लोगे। रजिस्टर ओपन करना है, आज भी नोट करना है, सब चीजों को ध्यान से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द कॉस्ट मेजरमेंट मेथड्स। इट मींस हम कॉस्ट को मेजर कैसे कैसे करते हैं, या व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है ना। तो बड़ा ही मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर, बेटे लास्ट लेक्चर की बात आज हम करेंगे, लेक्चर नंबर 17 की बातें करेंगे। ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर 17। भूपेश आनंद कहते हैं बेटे बंदे को इंट्रो सीरीज के 17 लेक्चर्स लेना, अपने में हिस्ट्री बनाना है। कोई मेन चैप्टर्स के नहीं लेता बेटे, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया, रात अभी बाकी है, का बात अभी बाकी है, अभी तो बस कहानी शुरू हो रही है। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप बिल्कुल कमर सीधी कर लें, रजिस्टर ओपन कर लें और एक बार अच्छी तरह से लिखें। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। जब तक पूरा नहीं हो जाता ऐसा लगता है कि यार हो नहीं सकता। मैं आपको अपना बताऊं जो नो, जब भी मैं कोई नए कोर्स को रिकॉर्ड करता हूं तो मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे मैं करता रहता हूं और इजीली कंप्लीट कर लेता हूं। तो इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत बढ़ानी है, आगे चलना है, चलंती चलना है। लेक्चर 17 बेटे, आज के इस लेक्चर में मैं आपको टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग की बातें बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन मेजर द कॉस्ट, हाउ वी कैन एलोकेट द कॉस्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हम जो कर रहे हैं ये अभी तक जो भी कुछ मैंने किया, कॉस्ट बताया, कॉस्टिंग बताई, कॉस्ट अकाउंटिंग बताई, कॉस्ट अकाउंटेंसी बताई, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बताई, उसके बाद लास्ट लेक्चर में मेथड्स ऑफ कॉस्ट बताया, कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड्स बताया। ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं? Because my objective in costing is that I want to find out how much is a cost and how to minimize it and how to control it, how to do it better way, how to do it in the better way, how to allocate the cost. Because आपको मैंने logically आने वाले चैप्टर्स में जब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली इन ओवरहेड्स, मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉस्ट है जो कॉमन इनकर हो रही है, अब उसको एलोकेट कैसे करें, उसको अपोर्शन कैसे करें, उसको डिवाइड कैसे करें, उसको एब्जॉर्ब कैसे करें। बेटे वो सब कुछ के लिए आपको टेक्निक्स यूज करनी है। अच्छा आप ये बताइए, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी डिसीजन लेनी है कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया, डिफरेंशियल कॉस्ट मैंने बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट, शट ऑफ, सो मेनी कॉस्ट. So I will be today telling you something about the last episode of intro series, that what are the techniques of costing, what are the ways in which I can measure the cost. तो आप रजिस्टर ऊपर खोल रहे हैं और लिख रहे हैं techniques of costing / cost measurement methods, techniques of costing / cost measurement methods, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग / कॉस्ट मेजरमेंट मेथड्स। बेटे अब सवाल ये आता है कि ये जो टेक्निक्स आज के इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ, और आज मैं आपको आमिर खान का एक गाना भी दिखाऊंगा। फर्स्ट मूवी जो आमिर खान ने अपनी मूवी स्टार्ट की थी, उसमें पहली मूवी का जो गाना है आज मैं दिखाऊंगा। बेटे आप हिल के रह जाएंगे कि जब गाना सुनेंगे, पर उससे पहले आपको ये लिखना है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आर। जो मैं टेक्निक्स आज बताऊंगा आपको, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, 8-9 टेक्निक्स बताऊंगा। अच्छा वो यूजफुल कहां पर है? पहला लिख लीजिए, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आर यूजफुल फॉर एलोकेटिंग कॉस्ट टू यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। आपने जो भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं उनके ऊपर कितना कितना कॉस्ट का बोझा हम डाल दें। इट मींस हाउ मच कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड ऑन दोज यूनिट्स. It will be helping me. I will be guiding by those techniques. दूसरा, controlling cost. How to control the cost. कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें,
एंड थर्ड इज मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। मैं मैनेजरियल डिसीजंस कैसे लूं? आज का इसका मतलब टेक्निक्स विल बी हेल्पिंग मी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस, in taking controlling the cost and in allocating the cost to units manufactured। आराम से बेटे ऊपर आप लिखेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग स्लैश कॉस्ट मेजरमेंट मेथड्स। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आर यूजफुल फॉर, बड़ा ही इजी सा है जी, आप सब लिख रहे हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। जो भी टेक्निक्स मैं आज बताऊंगा आपको, एक्चुअल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नॉर्मल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ऑल दोज टेक्निक्स विच आई विल बी टेलिंग यू। मैं आज ये बेटे अलग अलग चैप्टर्स हैं, मैं आज आपको चैप्टर्स नहीं करा रहा, एक हल्का सा फ्लेवर दे रहा हूं, टेस्ट करा रहा हूं कि भाई ये टेक्निक्स है जो हमें करनी है। तो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग विल बी हेल्पिंग अस इन एलोकेटिंग द कॉस्ट टू यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, in controlling the cost and in making managerial decisions। managerial decisions लेने के लिए, allocating of cost के लिए, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, देयर आर 8 to 9 टेक्निक्स विच आई एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, विच आई एज अ फाइनेंस मैनेजर, विच आई एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट शुड बी अवेयर ऑफ। बेटे सबने लिखना है, कमर सीधी करके बिल्कुल सबने लिखना है। पहला, हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल और एक्चुअल कॉस्टिंग। फर्स्ट लिख रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, कन्वेंशनल कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग। सेकंड लिख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इट मींस आई कैन मेजर द कॉस्ट ईदर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्टिंग। अभी हम देखेंगे एक्चुअल होती क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, हम ये बात सीखेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और ये बात समझेंगे कि एक्चुअल कॉस्टिंग से कैसे आप कॉस्ट को मेजर कर सकते हो, या उसके बेसिस पे कैसे कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हो, या उसके बेसिस पे आप कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात जो हम सीखेंगे दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या टेक्निक है। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स बना देंगे। जैसे आपको पता है, आप मॉर्निंग में कई बार आप पढ़ते हो तो यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल कि मैं 4 घंटे ये करूंगा, 2 घंटे ये पढ़ूंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर मूवी जाऊंगा, फिर फ्रेंड से बातें कर। इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल। आपने अपने बेंचमार्क्स बना दिए, आपने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए, और इवनिंग में, एंड में आप उन स्टैंडर्ड्स को चेक करते हो कि आपने जो सोचा था क्या वही हुआ। इट मीन्स यू कंपेयर स्टैंडर्ड विद एक्चुअल्स, यू कंपेयर विद दैट, यू गेटिंग अ पॉइंट। तो आप लिखेंगे ऊपर हेडिंग लिखेंगे हिस्टोरिकल, देयर आर सब मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। 9 टेक्निक्स है बेटे। भूपेश आनंद आपको आज छोटी छोटी थोड़ा सा ट्रेलर देगा बेटे 9 टेक्निक्स का, फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिकॉज आज इंट्रो सीरीज के लेक्चर 17 की लास्ट लेक्चर है बेटे। हिस्टोरिकल लिखें, कन्वेंशनल लिखें, एक्चुअल लिखें, एक ही बात है। हिस्टोरिकल भी लिखें, कन्वेंशनल भी लिखें, एक्चुअल कॉस्टिंग भी लिखें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी लिखें, नॉर्मल कॉस्टिंग भी लिखें। नॉर्मल हम कहेंगे कि भाई नॉर्मली ये कोर्स कितने पीरियड में खत्म हो जाता है, ऑन एन एवरेज। हिस्ट्री में कैसे लोगों ने कंप्लीट किया, हिस्ट्री बेटे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, I think I have told you in the classification of cost that what I mean by marginal cost, additional cost for producing additional units. And now I will be using that technique when once I am aware that what is variable cost, how much is the marginal cost, I can use it with for calculating different types of items. मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, I will be calculating break even point, I will be getting so many other things, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मैं पूरी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली मैं वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्ब करूंगा। इट मींस दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन एलोकेट द कॉस्ट। ठीक है सर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया इसमें कितनी कौन सी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट थी और उन एक्टिविटीज की कॉस्ट कितनी थी, उन्हीं को ऐड कर देंगे। दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग मीन्स सर्विस कॉस्टिंग, आप बात समझ रहे हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 9 तरीके, 9 मेथड्स, 9 टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल,
स्लैश कन्वेंशनल स्लैश एक्चुअल कॉस्टिंग. Second is standard costing. Third is normal costing. Fourth is marginal costing. Fifth is absorption costing. Sixth is activity based costing. Seventh is life cycle costing. Eighth is operation costing. Ninth is uniform costing. आराम से बेटे बेटे एक एक बात को समझेंगे, कुछ मुश्किल है ही नहीं यार. कमर सीधी करके बैठो ना, लिखो ना यार, चालाकी मत करो यार प्लीज. फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और कन्वेंशनल बेस्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग. इसमें क्या होता है, जब हम पूरा का पूरा वो काम कर देते हैं फिर हम चेक करते हैं कि कितना मटेरियल का एक्सपेंस है, कितना लेबर है, कितना इनडायरेक्ट मटेरियल है, कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है, कितना. इट मीन्स काम खत्म होने के बाद जब हम उसकी कॉस्ट को निकालते हैं और वो एलोकेट टोटल कर देते हैं, फिर हम बताते हैं दैट दिस इज द कॉस्ट फॉर डूइंग दिस. दैट इज नेम्ड एज हिस्टोरिकल और एक्चुअल बेस्ड और कन्वेंशनल कॉस्टिंग. अब मैं आपको एक बात वैसे बताने जाऊंगा, अभी बताऊंगा आपको. आप पहले ऊपर लिखेंगे टेक्निक नंबर 1, हेडिंग लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, कन्वेंशनल कॉस्टिंग एंड एक्चुअल कॉस्टिंग. ए पॉइंट में लिख रहे हैं इट रेफर्स टू द determination of cost after they have been actually incurred. इसका मतलब हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं उनके घटना घटित होने के बाद. भाई मैंने मटेरियल पहले प्रोडक्ट बना दिया, मैंने मटेरियल का खर्च कर दिया, लेबर का खर्च कर दिया, ओवरहेड्स लगा दिए, जो भी कुछ था मैंने कर दिया. उसके बाद मैं उन सबको जोड़ रहा हूं और कैलकुलेट कर रहा हूं उसकी कॉस्ट. दैट इज नेम्ड एज एक्चुअल कॉस्टिंग. मतलब एक्चुअली में जो खर्चे हुए उनको ऐड कर रहा हूं बेटा. लेकिन लॉजिकली आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे छोले भटूरे बनाने हैं, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ नटराज पेंसिल. क्या लगता है नटराज पेंसिल्स बनाने के बाद मैं एस्टिमेट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, या उससे पहले ही मुझे एस्टिमेट करना चाहिए? बेटे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एस्टिमेट इन प्रायर हैंड. आपको पहले से ही कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपको बिफोर प्रोडक्शन आपको सोचना पड़ेगा कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगी, कितने ओवरहेड्स आएंगे, कितने ऑफिस ओवरहेड्स होंगे, सो दैट यू कैन ऐड देम. और जब आप उनको ऐड करके देखो तो पहले से ही अपने कस्टमर को बता दो कि ये एक्सपेंस आने वाला है, दिस विल बी द कॉस्ट, एंड आफ्टर एडिंग दैट प्रॉफिट यू कैन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. तो मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं बेटे. टेक्निक नंबर 1 आप लिख रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, कन्वेंशनल कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग. इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन एक्चुअली इनकर्ड. क्या लगता है लॉजिकली प्रैक्टिकली हम इस कॉस्टिंग को फॉलो करते होंगे? बेटे जॉब कॉस्ट में ही हम फॉलो करते हैं. स्पेसिफिक जॉब्स में जब स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होती है और वो भी स्पेसिफिकली जॉब में, बाकी किसी भी तरह के और मेथड में वी डू नॉट फॉलो एक्चुअल कॉस्टिंग. तो आप लिखें इट मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर इट्स प्रोडक्शन. मतलब प्रोडक्शन हो जाएगी उसके बाद कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं. तो आप ए पॉइंट लिखें, टेक्निक 1 लिखें, हिस्टोरिकल कन्वेंशनल कॉस्टिंग लिखें, एक्चुअल कॉस्टिंग लिखें. इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन actually incurred. It means cost of a product can be calculated only after its production. मैं आ गया जी सी पॉइंट में. Actual costing is practically only used in job order. मैंने आपको बताया था जॉब ऑर्डर का मतलब क्या है. अब मैं नहीं बताऊंगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेक्चर 16 कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं, जॉब कॉस्टिंग कहाँ पे यूज करते हैं. तो बेटे फर्स्ट टेक्निक मैंने बता दी, लेकिन लाइफ में हम ज्यादातर ये वाली टेक्निक यूज करते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूं. इसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. कुछ भी करने से पहले, कोई कोर्स करने से पहले, कोई जॉब करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप जब मॉर्निंग में अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो कि भाई हमें आज ये समय इतने, मतलब ये सब्जेक्ट इतने पीरियड में हो जाना चाहिए, वी एस्टिमेट दैट, वी कैलकुलेट दैट.
इट मीन्स वी आर नथिंग, वी आर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड्स। हम अपने स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, अपने बेंचमार्क्स बना रहे हैं, अपने यार्डस्टिक्स बना रहे हैं कि भाई इफ आई वांट टू प्रोड्यूस दिस कैलकुलेटर, अगर मैं ये कैलकुलेटर को प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मैं इसको बनाने से पहले ही इसमें मटेरियल कितना लगेगा, इसमें लेबर कितनी लगेगी, इसमें बाकी फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगेंगे, ऑफिस ओवरहेड्स कितने लगेंगे, सेलिंग क्या लगेगा, इन सब का जमावड़ा पहले से ही, इफ आई डू इट बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज नेम्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्योंकि जब मैंने स्टैंडर्ड बनाए होंगे, जैसे हम कहते हैं जी एक बच्चे के इतने नंबर आने चाहिए, या हेड बॉय हम उसको बनाएंगे जिसके इतने मार्क्स आएंगे, तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके एक्चुअली में कितने आए। We find out the difference, we find out the deviation, we find out the variation. Similarly, when we estimate in prior to, before production, that this much is the cost for producing this calculator, that is a standard. And then we compare it with actual and then find out the deviations. So please write down standard costing. It refers to the preparation of standards. It refers to the preparation of standard costs and applying them and measure the variations. It means आई विल फाइंड आउट कि भाई मैं एक कंपनी हूं, मैं लग्जर पेन वाला हूं, आई एम प्रिपेयरिंग अ मार्कर, तो मैं देखूंगा कि मार्कर बनाने से पहले कितना खर्चा आना चाहिए एक मार्कर को बनाने के लिए, एंड देन आई प्रिपेयर द स्टैंडर्ड्स फॉर दैट, and then at the end when actual expense has been incurred I will compare it and then I will find out the variance. तो first part लिख रहे हैं, it refers to the preparation of standard cost and applying them to measure the variations. B part, cost of each article is predetermined. मैंने जब इस कैलकुलेटर की कॉस्ट निकाली तो मुझे पहले से ही पता था कि ये इतने की कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट है, मुझे इतने में बेचना है, अभी एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं किया। तो रियलिटी में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेजरमेंट मेथड ही फॉलो करते हैं। वी जनरली फॉलो टेक्निक नेम्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और मैं आपको अलग से बताऊंगा दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक्स में हम वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करें, तो बात की बात है। देन एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड। एक बच्चा लिख नहीं रहा, दूसरा ना लेट के पढ़ रहा है, तीसरा तो वॉशरूम चला गया, फोर्थ वाला तो बिल्कुल थप्पड़ मारने का मन कर रहा है बेटे उसको। लिखो 4 पॉइंट लिखो, देन एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे एंड डेविएशंस आर नेम्ड एज वेरिएंसेस। ठीक है सर, डेविएशंस। फिर हम देखेंगे कि भाई मैंने सोचा था 4 घंटे पढ़ूंगा, एक्चुअली मैं 5 घंटे पढ़ा या 3 घंटे पढ़ा। व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, वेदर दोज रीजंस आर कंट्रोलेबल और वेदर दोज रीजंस आर अनकंट्रोलेबल, व्हाई देयर इज अ वेरिएशन, व्हाई देयर इज अ डेविएशन। सो द बेस्ट टेक्निक इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं हिस्टोरिकल को बेस्ट नहीं बोलूंगा बेटे, वो घटना घट चुकी है, फिर हम गए घटना घटन से पहले हमने एस्टिमेट कर दिया कि ऐसे 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 ऐसे, इट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट लिखेंगे बेटे मार्जिनल कॉस्टिंग। आई थिंक मार्जिनल के बारे में मैंने बड़ा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कॉस्ट बताया था, दैट व्हाट आई मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट, additional cost for the additional production, but the technique is marginal costing. I will be calculating variable cost, I will be getting fixed cost. मैं इसमें बड़े सारे ना अलग अलग छोटे छोटे टूल्स निकालूंगा। मैं आपको बताऊंगा मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, फिर मैं इसमें ब्रेक इवन पॉइंट बताऊंगा, फिर मैं कंट्रीब्यूशन बताऊंगा, फिर मैं आपको पीवी रेशियो बताऊंगा। बेटे मेरे को आप रोकना मत, मैं बड़ा कुछ आज तो मैं खाली टेक्निक बता रहा हूँ, दैट विद हेल्प ऑफ दिस टेक्निक आई कैन एलोकेट द कॉस्ट, आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट एंड आई कैन फाइंड आउट द पॉइंट, आई कैन टेक द हेल्प, आई कैन टेक द डिसीजंस कि कितने यूनिट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे टेक्निक 3, इट रेफर्स टू द कॉस्ट असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वी हैव सीन दैट कि भाई उसमें फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। जरूरी नहीं है कि कई बार फिक्स कॉस्ट इनकर होगी, बिकॉज उस लेवल तक तो सेम रहती है, बट स्टिल I will find out that in this marginal cost how much is fixed and how much is variable. तो A part लिख रहे हैं जी, it refers to the cost ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed cost and variable cost. टेक्निक नंबर 3 कर रहे हैं, एक बच्चे को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही क्योंकि यूट्यूब में डाला है, उसको लग रहा है डाला है फ्री में मिल रहा है। बेटा फ्री में ही रहोगे, आप कर नहीं पाओगे कुछ। जो ज़्यादा समझदार बनता ना, फ्री में मिल रहा है ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं बेटे। It refers to the cost ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed cost and variable cost. In marginal costing, only variable cost are charged to products or services. बेटे मार्जिनल कॉस्टिंग में
हम खाली वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, वाइल फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखेंगे जब हम मार्जिनल कॉस्ट करेंगे, लिखना लिखिए, नहीं तो आपकी मर्जी है भाई साहब। मैं अब क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं भाई बेटे, आपका मैं बेनिफिट चाहता हूं, आप ज़्यादा समझदार बन रहे हैं, मैं क्या बोलूं बेटा। आई एम डूइंग टेक्निक्स। इंट्रो कॉस्टिंग में मैंने 17 लेक्चर्स ले लिए यार, कौन लेता है। अब इतने में भी नहीं समझ पाया तो मैं कुछ नहीं कह सकता दोस्त। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैंने अभी तक फर्स्ट टेक्निक बता भी दी जिसका नाम था हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, दूसरी टेक्निक भी बता दी जिसका नाम था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थर्ड टेक्निक भी बता दी जिसका नाम था मार्जिनल कॉस्टिंग, फोर्थ टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम सारी कॉस्ट, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी, सब कुछ एब्जॉर्ब कर देते हैं, डाल देते हैं उस यूनिट में, उस सर्विस में, उस प्रोडक्ट में। बेटे इसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अलग अलग टेक्निक्स हैं यार, तो आप लिखें इट द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट, टेक्निक 4 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ए पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। आराम से बेटे। टेक्निक नंबर 4 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट both variable and fixed to a process, to a product। किसी को भी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, प्रोसेस में कर रहे हो। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट, फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ डिवीजन, because I can have different cost centers as we have discussed in lecture number 15, that how we can classify on the basis of cost centers or on the basis of cost units। So if I want to calculate the cost for a process or for a product or for operation, और मैं वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी दोनों की दोनों कॉस्ट में डाल रहा हूं, तो मैं कहता हूं ऐसी टेक्निक का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अभी खाली ट्रेलर दिया है, अभी आपको पूरी मूवी दिखाऊंगा जब बेटे चैप्टर करेंगे, आज थोड़ी दिखानी है। दिस इज लेक्चर, दिस इज जस्ट इंट्रो लेक्चर। मैं टेक्निक नंबर 5 में पहुंच गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब आप क्या करते हो, दिस इज द लेटेस्ट जनरेशन कॉस्टिंग। आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट बनाया, हम उस प्रोडक्ट में देखते हैं कि भाई उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी, और उन एक्टिविटीज़ को हम ऐड ऑन करके उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कहता हूँ जी टेक्निक नंबर 5, हेडिंग लिखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। इट इज अ मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट थ्रू एक्टिविटीज। It is a method of assigning cost। मतलब इसमें भी हम कॉस्ट को असाइन ही कर रहे हैं थ्रू एक्टिविटीज, टू द प्रोडक्ट्स और टू द सर्विसेज, विद द हेल्प ऑफ क्या, इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट एलोकेशन टू कॉस्ट यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम एक्टिविटीज। मतलब एक काम के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने मटेरियल तो डाला, लेबर भी डाला, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी डाले, तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में और कौन कौन सी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ी और उस एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है, वो हम एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो बेटे मैं भूपेश आनंद यही बात बता रहा हूँ कि आपको जो मैं टेक्निक्स बताऊंगा, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दैट हाउ वी कैन एलोकेट द कॉस्ट। आई थिंक आप थोड़ा सा लॉजिकली बात सुन रहे हैं। मैं इन सभी चीज़ों को आपके सामने दिखाने वाला हूँ, लेकिन एक गाना सुने जी पहले। तो आमिर खान क्या कह रहा है, एक बड़ी प्यारी सी मूवी थी कयामत से कयामत तक, पहली मूवी थी आमिर खान की। अच्छा इस मूवी का मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। वो गाना गाएगा, पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, मम्मी कहती हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। आइए देखिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं मेरा नाम करेगा। यार ये मेरा बेटा और मेरी बेटी इतनी मेहनत करेगा, इतनी पढ़ाई करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, बेटा हमारा या बेटी हमारी ऐसा काम करेंगे। तो आई थिंक आप सबके पेरेंट्स ना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। आपको अब प्रूव करना है, रीजंस नहीं देनी, बढ़ना है, आगे चलना है। बेटे इंट्रो 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए मैंने। अब नहीं करोगे तो यार कब करोगे, मुझे तो इतना बता दो आप बेटे, इतना बता दो। अब नहीं तो फिर कब।
मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने गूगल में गया, मैंने क्वेश्चन डाला व्हाट आर द टेक्निक्स, तो टेक्निक्स में देखिए क्या क्या आ गया। फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग फॉर असरटेनिंग कॉस्ट। आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट, आई कैन एलोकेट द कॉस्ट विद हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अभी तो बड़ी सारी कॉस्टिंग्स मैंने टेक्निक्स बताई भी नहीं, वो हम चैप्टर्स में करेंगे। एक आइडिया तो देना था ना आपको कि टेक्निक्स में हम कैसे कैसे करते हैं। फिर मैं आ गया जी कॉस्ट अकाउंटिंग में, विकीपीडिया में आया, विकीपीडिया की बातें मैंने सुनी। कहने का मतलब ये है कि आपको आज के इस लेक्चर पे मैंने टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग बताने की कोशिश की। भूपेश आनंद बंदे को कहते हैं बेटे मैंने 17 लेक्चर जो आपसे वायदा किया था वो वायदा निभाया। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं यूनिट अलग अलग चैप्टर्स लेने स्टार्ट करूँगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।